या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है? जात क्या है? कौम क्या है? इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। से कुछ देर पहले धमाका हुआ है और जहां तक अफराद की तादाद 3 हो गई है। 8 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। मुताद्दिद गाड़ियों, मोटर बाइक्स और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है और जख्मियों को डीजी खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कायदे आजम के इस पाकिस्तान का हमने ये क्या हाल बना दिया है। इधर तो मेरा इत्तेहाद का नामो निशान ही बाकी नहीं रहा। हाँ, सही कहा तुमने। हम लोग एक दूसरे से इतना दूर हो गए हैं जैसे कभी एक ही वतन की रूह थे। कायद की वो मशाल अब बुझ चुकी है। हमारे इस वतन का यकीन कमजोर हो गया है। हुक्मरान सिर्फ मसाइल में उलझे हुए हैं और आवाम को तकसीम कर दिया। और ईमान, वो तो एक जगह महकूम हो गया है। 76 साल हो चुके हैं बीबी। 76 साल? हाँ, 76 साल। ईमान नहीं आता। 76 साल में ये कौम नहीं बन पाए, सियासतदान रहनुमा नहीं बन पाए, मुहाफिज रखवाले नहीं बन पाए। 71 में कटा एक बाजू और कश्मीर भाई पाकिस्तान नहीं बन पाए। अरे इन लोगों ने रियाया को दिया ही क्या है? इन्होंने रहमतों को समझा ही कहाँ है? जहां मुल्क कौम में इत्तेहाद ना हो, जहां कौम के नाम पर एक छट्टा हो, जहां मुल्क के ऐवान में मुल्क को लूटने वाले बैठे हों, कैसे होगी उनमें तंजीम? हमने तो इनके ख्वाबों को बर्बाद कर दिया है। हमारे दरमियान सियासी रंजिशों और तफर्रुक ने तो हमें कमजोर बना दिया है। गलती सिर्फ सियासतदानों की नहीं, गलती रियाया की भी है। हमारे लोग ईमान से उतरकर बेईमान हो गए हैं। आटा दाल में बेईमानी, दूध तेल में बेईमानी, इम्तिहानों में बेईमानी, ऐवानों में बेईमानी। ईमान तो सिर्फ उस चोर का है जो भरपूर ईमानदारी से लोगों के मोबाइल लूटता फिर रहा है। बाकी तो सब बेईमान हैं। और तंजीम की मैं क्या ही बात करूं। ऐवान में सियासतदान से लेकर सिग्नल पे खड़े मुसाफिर तक सभी इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। यही देखें कितना आलीशान मुजाहरा है। और इत्तेहाद की बात तो छोड़ ही दो, वो तो कौम में होता है। हम तो बस एक गिरोह बनकर रह गए। मेरे मुंह पे मौजूद ये जख्म उस अंधोनाक वाक़े की अक्कासी करता है। मुझे याद दिलाता है कि कैसे ये ईमान से बनी कौम अपना ईमान खो बैठी। जख्म तो मैंने भी बहुत खाए हैं, टुकड़े तो इत्तेहाद के भी बहुत किए गए हैं। मेरी हालत अपनी आप बीती खुद बयान कर रही है। इतने सानिया हैं इस जिस्म में कि अब कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रही जहां जख्म के निशान मौजूद ना हो। अरे आप लोग अभी तक इसी हालत में हैं? इससे क्या मुराद है तुम्हारी? हमारी हालत में ऐसे कैसे तब्दीली आएगी? मैं समझा था साल के इस रोज तो आप लोग कुछ तैयार, कुछ बेहतर और जोश से भरे होंगे। जमहूर बेटे, हम पाकिस्तान की आवाम थोड़ी हैं जो पूरा साल सोए और
चिरागजन। लेकिन मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। तुम तंजीम, तुम ऐसा करो, अपनी बाइक से साइलेंसर निकालो। ईमान, आप अपनी गाड़ी के बोनट पे पाकिस्तान का झंडा लगा लें और मैं तुम्हारी तरह अपने चेहरे पे लगे जख्मों पे हरा सफेद रंग कर लेता हूँ। बाकी और कोई कसर रह जाती है तो हम बाजे लेके रोड ब्लॉक करते हैं। और कोई चीज रहती है? वो हवाई फायरिंग। हाँ ना, तो बस हो गई ना जश्न आजादी, हो गई तैयारी। और कुछ रहता है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, ये तो आजादी का दिन है, हमें सब कुछ भूल के आजादी मनानी चाहिए। भूल कर? क्या कहा? भूल कर? अब इसमें क्या मसला है? मसला ये नहीं कि तुम लोग आजादी का जश्न मनाते हो, मसला ये है सब कुछ भूल कर मनाते हो। भूल जाते हो वो अज़ियतें उन मुहाजिरों की जो तुम्हारे लिए अपना देश छोड़ कर आए। भूल जाते हो कुर्बानियां उन जवानों की जो तुम्हारे खातिर शहीद हुए। भूल जाते हो नाइंसाफी और जुल्म के वो असलाफ जो तुम पर मुसल्लत किए गए। याद रहता है तो सिर्फ एक जुमला कि पाकिस्तान ने हमको दिया ही क्या। मैं आपकी किसी बात को गलत नहीं कह रहा, ना ही कह रहा हूँ कि ये कौम कुछ भूली है, बस भटक गई है। भटकते तो वो राही हैं जिनकी कोई मंजिल हो। मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुम तो अभी बच्चे हो। ये गलती ना करना ईमान। बिल्कुल सही कह रहा है ये गलती ना करना। बच्चे हो कह के अभी इसे छोड़ दोगे और फिर झोंक दोगे इसी इस्तेसाली निजाम के अंदर जो इसे तबाह बर्बाद करने पे लगा है। ना इसे दीन की समझ, ना दुनिया की, ना सियासत की। बस क्या अपने हाथ में मोबाइल लेता पोस्टें शेयर करता फिरेगा। इस मुल्क के हालात देखकर लगता नहीं कि इसका कुछ होगा। नाउमीदी, मैं तो अभी उसी 60% अवाम की बात कर रहा हूँ जो ख्वाब लिए बैठी है। वो ख्वाब जो उनसे 76 साल से छिनते हुए आए हैं। ख्वाब तो इकबाल का भी था, उसे हकीकत बनाया मैंने। उसके पीछे थी लाखों लोगों की कुर्बानियां। लेकिन सरकार, आपने तो कहा था कि कौम एक होके रहेगी। आपने तो कहा था और आपको यकीन भी था कि इस कौम की में ईमान की शम्मा जलती रहेगी। आपने कहा था ये कौम एक बेहतरीन तंजीमी माशरा बनेगी। मैं गलत नहीं था, बस जरा सा मायूस हूँ क्योंकि जो मैंने चाहा वो नहीं हुआ। इकबाल का वो शेर याद है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे पर्दा हो। आपको अंदाजा नहीं है, आपको यहाँ देख के मुझे कितनी खुशी हुई। मैं इनसे यही कह रहा था कि ये कौम बदलेगी, हम लोग बदलेंगे। पर कैसे? क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है। ये आखिर कैसे मुमकिन है कि एक मुमलिकत खुदादाद जो इस खित्ते में इंसानों की सलामती, तरक्की और अमन के लिए वजूद में आई, हम उसी से नाउमीद हो जाएं? सर, आप उम्मीद किससे लगा रहे हैं? जरा ये तो देखिए, ये इनसे ये बदलेंगे। आखिर ये कैसा इत्तेफाक है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। आखिर वजह क्या है कि इतने साल साथ रहकर भी हम एक ना हो पाए। बस इंतहा ये कि 3 तलवार खड़ी कर दी और उस पर हमें लिख दिया इत्तेहाद, ईमान, तंजीम। और सिग्नल पे खड़ी हर एक गाड़ी में बैठा हर एक शख्स उस बात की वजाहत करता है कि हमें ये बिल्कुल भी नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है ये कौम जरूर बदलेगी, हम बदलेंगे। अच्छा, और जो इतने सालों से नुकसान हुआ उसका क्या? इत्तेहाद, नुकसान एक अच्छा अमल है उनके लिए जो कुछ फायदा हासिल करना चाहते हैं। अगर मैं भी पाकिस्तान बनाने के वक्त ये सोचता, मुझे पता था कि आगे मुश्किलात और भी हैं, तकलीफें और भी आएंगी, और अगर मैं ये सोच लेता और नाउमीद हो जाता तो क्या आज हम सब एक आजाद मुमलिकत में रहते? तुम तीनों की ये हालत देख के मैं शर्मिंदा हूँ और होना भी चाहिए। मगर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम इनसे नाउमीद हो जाएं? ये है पाकिस्तान, ये है मुस्तकबिल पाकिस्तान का, ये लिखेंगे दास्तान। क्या आप सब लिखेंगे दास्तान?
कहो, लिखोगे?